क्या दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर कर्ज को 3 गुना बढ़ा दिया है। जबकि कांग्रेस सरकार में 67 सालों में 14 प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ही लिया था। मगर दोस्तों यह तो केवल भारत की बात है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में किस देश पर कितना कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जा किस देश पर है और भारत का नाम उस लिस्ट में कहां पर आता है, तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए समझते हैं। दोस्तों अमेरिका का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे विश्व की सबसे बड़ी ताकत कहे जाने वाला अमेरिका कर्ज के मामले में पहले स्थान पर आता है। जी हां दोस्तों, यूएस के पास 2024 में 34 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज हो गया है, यानी कि 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। यह विकसित या विकासशील किसी भी देश से ज्यादा है। यह उसकी जीडीपी का 130% से अधिक है। इसके अगले 4 साल में 137% से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि जीडीपी के साइज में देखा जाए तो यूएस से ऊपर जापान का नाम आता है। दोस्तों इसके बाद आता है चीन का नंबर। चीन पर 14 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के साथ चीन इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है। 2013 में इस पर कर्जा 3.1 ट्रिलियन डॉलर था। उसके बाद लगातार चीन के कर्ज में वृद्धि हुई है। इस साल यह कर्ज 15 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर निकल चुका है। इसके बाद आता है जापान का नाम। जापान पर 2023 में 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज है। आपको बता दें कि जीडीपी के मामले में 2023 तक जापान सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश था। अब यह रिकॉर्ड लेबनान के पास है। जापान पर जीडीपी के मुकाबले में 239% लोन है। इसके बाद नाम आता है फ्रांस का। यह देश कर्ज के मामले में चौथे स्थान पर आता है। इस पर 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का कर्ज है। यह देश जीडीपी के मुकाबले में 107% है। इसके बाद आता है इटली का नाम। इटली राष्ट्रीय कर्ज के मामले में 5वें स्थान पर है। इटली पर 2.8 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। अगर हम कर्जे के मामले में देखें तो देश की जीडीपी के मुकाबले में 134% है। इसके बाद नाम आता है भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। जबकि हमारे देश में मौजूदा बीजेपी सरकार पाकिस्तान को बहुत ज्यादा निचला और बहुत ज्यादा पिछड़ा देश साबित करती रहती है। भारत पर 2023 तक 2.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था। यह हमारी जीडीपी के साइज के हिसाब से देखा जाए तो 81% है। पाकिस्तान पर 2023 तक 2.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था, जो कि इसकी जीडीपी के 76% है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं हमारे देश पर 81% है हमारी जीडीपी के अनुसार, और जबकि पाकिस्तान पर 76% है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया के कर्ज के मामले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मगर भारत सरकार के मौजूदा नेता वोट की राजनीति खेलने के चक्कर में पाकिस्तान को बहुत ही पिछड़ा और निचला देश दिखाते हैं। मगर ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। भारत की मौजूदा बीजेपी सरकार और 67 साल राज करने वाली कांग्रेस सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों के अंदर कर्ज को 3 गुना बढ़ा दिया है। भारत में आने वाले 8 से 15 वर्षों के अंदर बहुत बुरी आर्थिक मंदी आ सकती है, क्योंकि देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। बीते 6 महीनों में 5 लाख करोड़ रुपए कर्ज बढ़ा है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने कहा है कि सरकार इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है। ऐसा हुआ तो कर्ज चुकाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। 2023 में देश पर कुल कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। भारत की कुल आबादी 142 करोड़ मान लें तो आज के समय में हर भारतीय पर 1,40,000 रुपए से ज्यादा कर्जा है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि सितंबर 2023 तक बढ़कर 161 लाख करोड़ हो गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 9 सालों में भारत सरकार पर 192% कर्ज बढ़ा है। इसमें देश और विदेश दोनों के कर्ज शामिल हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस सरकार के समय में लगभग 70 सालों में कर्ज की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसके हिसाब से विकास मौजूदा सरकार से कहीं ज्यादा हुआ था। इतना कर्ज लेने के बाद भी देश की धरोहर को बेचा जा रहा है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे, एलआईसी कंपनी और ऐसी बहुत सारी कंपनियां सरकार ने बेची हैं। अगर आप गूगल पर लिस्ट देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।